नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको उन खबरों को भी देखने का मौका मिलेगा जो भारत में हो रही है, वरना मीडिया आपको पल पल की खबर, बांग्लादेश की खबर दिखा रहा है और ऐसे दिखा रहा है जैसे क्रिकेट मैच चल रहा हो और लाइव खबर, लाइव स्कोर की तरह वो खबरें आपको दिखाता है। जबकि देश में किस तरह का माहौल पैदा किया गया क्रिसमस डे के अवसर पर आपको कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, जबकि बांग्लादेश की एक एक खबर, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बांग्लादेश की एक एक पल की खबर यदि मीडिया के पास आ सकती है तो देश में होने वाले क्रिसमस डे के अवसर पर चर्चों में किए गए हंगामे की खबर मीडिया वालों के पास क्यों नहीं आई। क्योंकि देश में यदि क्रिसमस डे के अवसर पर चर्चों में अगर हमले किए जाएंगे, तोड़फोड़ की जाएगी, तो आपके मन में सवाल उठेंगे प्रशासन के, शासन के, कि ऐसा यहाँ क्यों किया जा रहा है। जबकि बांग्लादेश में अगर खबर की आपको चर्चा की जाएगी तो आपके मन में सवाल नहीं होंगे, बल्कि आपके मन में आपका उबाल होगा। तो आपके मन में सवाल होंगे या आपके मन में उबाल होगा, तो उबाल की खबरें आपको जरूर दिखाई जाएगी। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने दावा किया है कि राहुल गांधी के विदेशी दौरों के दौरान भारतीय दूतावास के अधिकारी उन पर नजर रखते हैं और कई बार विदेशी नेताओं से उन्हें न मिलने को कहा जाता है। पित्रोदा ने राहुल के दौरे को लेकर इंडिया टुडे से बातचीत की। इसमें उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा है कि राहुल गांधी के होटल, मीटिंग्स और एयरपोर्ट पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। वहीं क्रिसमस के दौरान चर्चों पर हमलों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर कहा कि किसी भी तरह की हिंसा की समाज में कोई जगह नहीं है। ऐसी घटनाएं भारत की छवि को नुकसान पहुंचाती है और ये नफरत का नतीजा है। इसी क्रम में पूरे इस चर्चों पर हुए हमले की पूरी दुनिया में खबरों में मीडिया पर बड़ी खबरें हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया पर सिर्फ बांग्लादेश की खबर है। उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड होने के फैसले के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। आज पीड़ित परिवार और सोशल एक्टिविस्ट महिलाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सेंगर को किसी भी हालत में राहत नहीं मिलनी चाहिए। न्याय के लिए वे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगी। पीड़ित की मां ने कहा कि सेंगर की बेल रिजेक्ट होनी चाहिए। हम लोग इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारा हाईकोर्ट से भरोसा उठ गया है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम दूसरे देश जाएंगे। मेरे पति की हत्या के दोषी को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए। जी हां, पिता की मौत, खुद को बलात्कारी, फिर भी सजा मिलने के बजाय सजा मिली को सस्पेंड करके उसको जमानत दी गई है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन खत्म करने की चेतावनी दी है। जी हां, पुलिस अधिकारियों का दबाव भी कि आप प्रदर्शन खत्म कर दें। प्रदर्शन खत्म क्यों कर दे? क्योंकि कहा कि यहाँ प्रोटेस्ट करना मना है, गैर कानूनी है। दलित के साथ बलात्कार हुआ वो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन यदि वो प्रोटेस्ट करता है अपने न्याय के लिए, अपने इंसाफ के लिए, तो वो गैर कानूनी हो जाएगा। 5 मिनट बाद आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। लीगल एक्शन उसके खिलाफ लिया जाना चाहिए जो बलात्कारी है। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो जंतर मंतर जाइए। जी हाँ, एक जगह वहां पे जंतर मंतर पर जाइए, वहीं आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वीर बाल दिवस पर आज 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए। अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन और बहादुरी के कामों की वजह से इन बच्चों को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना गया है। 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी इनमें शामिल है। 20 बच्चों में से 2 बच्चों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कुछ युवकों ने खुद को बजरंग दल से जुड़ा कार्यकर्ता बताकर एक कश्मीरी युवक की पिटाई कर दी। जी हां, देश आजाद है। बांग्लादेश में कुछ भी होगा तो आपको मीडिया पर तुरंत खबर दिखाई देगी, लेकिन कश्मीरी युवक की पिटाई से आपको उत्तराखंड की कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। 2 मिनट 28 सेकंड के इस वीडियो में 3 युवक एक कश्मीरी से जबरन भारत माता की जय बुलवाते नजर आ रहे हैं। अगर उनमें इतना ही दम है तो किसी लोकल से जो बलात्कारी है उसकी सजा की आप सजा देखिए कि किस तरह से सजा को सस्पेंड किया गया। उसकी सजा के लिए जरूर आपको प्रदर्शन करना चाहिए था। एक निर्भया कांड तो जो पूरा देश एक हो गया, वहीं एक बलात्कारी को सजा माफ करके उसको जमानत दे दी गई। इस पर आप कहीं पर भी कोई प्रदर्शन नहीं देखेंगे। पहले युवक ने सिर्फ भारत की जय बोला था, लेकिन वो पसंद नहीं आया, जिसके कारण युवक उसे गाली देकर पीटने लगते हैं। जी हाँ, देश आजाद है, कहीं पर भी तोड़फोड़ कर सकते हैं, कहीं
किसी को भी गाली दे सकते हैं और किसी को भी कोई भी जय बुलवा सकते हैं। इस दौरान कश्मीरी युवक उनसे हाथ जोड़कर छोड़ने की अपील करता रहा, लेकिन वो नहीं मानते, उसे जमीन पर गिराकर थप्पड़ मारने लग जाते हैं। इनमें से एक युवक लोहे की रॉड लाने को भी कहता है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये पूरी घटना मेन रोड पर हुई और कोई भी युवक को बचाने के लिए सामने नहीं आया। इसी प्रकार से चीरहरण हुआ, कोई बचाने नहीं आया। इसी प्रकार से देश गुलाम हुआ, कोई बचाने नहीं आया। लेकिन कोई बचाने आता है तो उसको ट्रोलिंग भी की जाती है ऐसे ही लोगों के द्वारा। सोने चांदी के दाम आज लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर है, कहीं पर भी कोई खबर नहीं। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 13,117 रुपये बढ़कर 2,32,000 रुपये 100 हो गई है। वहीं गोल्ड में भी, जी हाँ, गोल्ड में भी 1,287 रुपये बढ़कर 1,37,914 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। अब आपके लिए न तो मंगलसूत्र बनवाना आसान रहा और न ही कोई चुरा कर लेकर जाएगा। तो नेताओं की ये भाषणबाजी अब आपके लिए समाप्त हो गई, क्योंकि न तो आपके लिए मंगलसूत्र बनवाना आसान रहा और न ही किसी के लिए चुराना बहुत मुश्किल रहा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की शादी के बाद गुरुवार को करनाल के द ईडन होटल में 2 ग्रैंड इवेंट हुए। पहला आयोजन दोपहर को शुरू हुआ, जिसमें नीरज चोपड़ा ने काले रंग का कोट पैंट और उनकी पत्नी हिमानी मोर ने लाल रंग का लांचा पहनकर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर एंट्री ली। शाम को नीरज चोपड़ा अपने रिसेप्शन में क्रीम कलर की शेरवानी और हिमानी मोर हरे रंग के लांचा में स्टेज पर नजर आए। देश भर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। यूपी, एमपी, राजस्थान समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेज ठंड और घना कोहरा हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में ठंड और कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा खराब बने हुए हैं। यूपी में कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या समेत 27 जिलों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 हो गई। एक और बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन के लिए काम करने वाली सरकार के संस्थान ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ATAGI ने शुक्रवार को भारत में इस्तेमाल होने वाली रेबीज वैक्सीन के लिए चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी ABHAYRAB ब्रांड के लिए जारी की गई है। चेतावनी में कहा गया है कि इस ब्रांड की वैक्सीन नकली है और रेबीज बीमारी के लिए फायदेमंद नहीं है। नवंबर 2023 से ये नकली वैक्सीन सप्लाई हो रही है। यहाँ होगा क्या, उस वैक्सीन की जांच करने के बजाय जिसने ये चेतावनी दी है उसी के खिलाफ हो सकता है कार्रवाई हो जाए। होना ये चाहिए कि हमारे देश के लोगों को रेबीज वैक्सीन की यदि नकली है तो उसकी जांच की जानी चाहिए और कौन लोग इसको सप्लाई कर रहे हैं उसके खिलाफ बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ जिसने लिखा उसी के खिलाफ हो सकता है जांच बैठ जाए। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।